कि पति की सेवा में आठ पैर और अपने को हाजिर करती है। पवन रेखा जो थी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। पति की सेवा में आठ पैर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करती थी। स्त्री थी, लेकिन उसके गर्भ से ना ही किसी बालक ने जन्म लिया और ना ही किसी लड़की। एक दिन आंगन में उदास बैठी, तब तक बांदी आ गई। और जब बांदी आ गई तो बांदी को सारे में बुलाया, एक बात कही है, ऐसा करो तुम हमारे महाराज को लिवा के लेके आओ। तो बांदी जो थी वो चली है, और जब बांदी चली है, ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो बांदी लाई बुलाई कहीं समझाई चली जारी। मेरे दुल्हा को टेर की महल में बंदिया लारी। दोस्तों, जिस समय बांदी को बुलाया है, ऐसा ही नहीं, ए बांदी लाई बुलाई, ए बांदी लाई बुलाई कहीं समझ आई चली निकजारी मैंने मेरी जारी। मेरे दुल्हा को टेर के महल में बंदिया लारी। जब बांदी को इतना आदेश किया, फिर क्या हुआ? सोई भजी बिटरिया रंग भवन सोम भगत चली मधुरिया चाल चटक चुनरिया सिर पे डाले। अरे धोतिया दबती पाए सो जाए, जा गई बांदी वा गई बांदी। हरी बांदी लगी बराबर जाई, हाथ जोड़ के बोलन लगी। अरे तुम्हें महारानी रही बुलाई, बातें सुन के आज उदासी की। उग्रसेन तुरंत ही अपने महलों के लिए प्रस्थान करते हैं, और जब प्रस्थान करते हैं, देखा है अपने महाराज को आता हुआ, तो पवन रेखा ने एक बात कही है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, इस नगर के लोग तुम्हें निबल और मुझे बांझ बताते हैं। उग्रसेन कहने लगे, देखो रानी पुत्र देना या न देना, ये दे के छीन लेना,
ये सब उस परमेश्वर की लीला है। इतनी बात कहने के बाद उग्रसेन तो वहां से चले गए, पवन रेखा रोती रह गई। तो पवन रेखा को रोता हुआ देखकर बांदी ने एक बात कही, चलो ऐसा करते हैं बाग में घूम के आते हैं। अब इधर पवन रेखा चली है बाग में, और जब बाग में चली तो और उसी बाग में परीक्षित महाराज दुर्मिलिक नामक का राक्षस रहता था। राक्षस जो माया जानता था। अब जिस समय पवन रेखा की चेहरा की तरफ देखा, मन में सोच रहा है क्या करें क्या न करें, पवन रेखा के साथ संभोग कैसे करें। तो उसने तुरंत ही आंधी और तूफान खड़ा कर दिया। आंधी आने लगी, जब आंधी आई तो सखियां जो थी वो इधर उधर हो गई, पवन रेखा अकेली रह गई। फिर उसने क्या किया, उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के सामने पहुंच गया। एक बात कही है रानी, बोले महाराज आप अभी गए और इतनी जल्दी आ गए। बोले हाँ, आ देखो कितने बढ़िया फूल खिले हैं, क्यों ना हम तुम इसमें विहार करें। पवन रेखा कहने लगी महाराज क्या कह रहे हो, अरे दिन में तो बसों का काम होता है। तो दुर्मिलिक नामक का राक्षस कहने लगा देखो रानी, दिन भिन कुछ नहीं, उग्रसेन का रूप बनाए था तो उसने धोखे से वाणी चने करो सती समभोग, प्रकट हो गयो अंत में बपापी को संयोग। अब जब अपने भेष में आया तो पवन रेखा ने जिस समय देखा है, अरे नालायक तू